हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। पहले बोर्ड के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, 10th के स्टूडेंट्स हो। पहला बोर्ड है, बोर्ड बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और उसी के अनुसार अपनी स्टडी कीजिए। स्टूडेंट, आपके लिए मेरी ओर से ऑलवेज हमेशा बेस्ट विशेज होगी। और आपको स्टूडेंट्स फिजिक्स की गारंटी मैं लेता हूँ, गारंटी साथ बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, वारंटी नहीं, गारंटी। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे, मेरी वीडियो को तैयार करेंगे, मेरी वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स है या टॉपिक है कुछ जो कि तैयार करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज की एक शानदार वीडियो है न्यूमेरिकल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए। क्या आज का टॉपिक स्टूडेंट्स क्या है? अपवर्तनांक, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो ये भी पूछ सकता है, चलो किसी माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, किसी क्वेश्चन लिखे, देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक, मैं पहले स्टूडेंट्स बता रहा हूं कि इस पे न्यूमेरिकल आएगा। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, यह अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए, क्या समझते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपवर्तनांक समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसमें देखिए बहुत ध्यान से, ये लीजिए, ये आपके काम का पहले भी पढ़ा चुका हूं, तालाब है, ये क्या है? जल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये होगी वायु। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वायु, ये जल, इसे ये माध्यम एक हुआ, ये माध्यम क्या हुआ? एक, और ये माध्यम हुआ दो। ठीक, अब देखिए प्रकाश की किरण स्टूडेंट्स ऐसे आई, जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधी, लेकिन या तो ये अविलंब की ओर मुड़ेगी, अविलंब से अपने सीधे पथ से विचलित हो जाती है, या तो ये ऐसे जाएगी या ऐसे। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर ये विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर जुड़ जाती है। ठीक, ये कितना है स्टूडेंट्स? ये कौन क्या कहलाता है? आई, और ये कहलाता है आर। ठीक है, अब मैंने आपको स्टूडेंट स्नेल का नियम बताया था। देखिए स्नेल का नियम क्या है स्टूडेंट्स? साइन आई अपॉन साइन आर, और यहां लिखा था नियतांक। देखना स्टूडेंट्स, ये है नियतांक। ठीक, अब देखिए इस नियतांक को क्या है, ये नियतांक क्या है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं स्नेल का नियम नहीं समझाना चाह रहा आपको, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि नियतांक क्या है। तो देखिए इस नियतांक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? साइन आई अपॉन साइन आर। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, 1 and 2, इस माध्यम को, जो ये पहला माध्यम है, ये पहले लिखेंगे, जो जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, ये माध्यम है 2 इसे। ठीक है, तो ये नियतांक ये है, इस नियतांक को क्या लिख रहा हूं? 1 and 2। और स्टूडेंट्स ये ही 1 and 2 देखना, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक है ये जो अपवर्तनांक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक शब्द आया स्टूडेंट्स अपवर्तनांक, आपके लिए बिल्कुल नया। तो अपवर्तनांक क्या बताता है स्टूडेंट्स? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी स्टूडेंट्स हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि भाई किसी मच्छर का द्रव्यमान 1 क्विंटल नहीं हो सकता, एक हाथी का द्रव्यमान 1 मिलीग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि आप द्रव्यमान को समझते हैं, महसूस करते हैं, तो आप मेरी बात पे विश्वास भी करेंगे और मुस्कुराए भी होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही हर एक फिजिकल क्वांटिटी को महसूस कीजिए, उसकी वास्तविक वैल्यू जानिए क्या हो सकता है, वो क्या नापता है। ठीक, ये जितनी भी फिजिकल राशि है, भौतिक राशि है, ये किसी ना किसी वस्तु को नापने के लिए या किसी ना किसी घटना को एनालिसिस करने के लिए तो इनको नाम दिया जाता है। तो ऐसे ही जो अपवर्तनांक नाम दिया, ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता क्या? सीधी सी बात
माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब ये है कि वो प्रकाश को चलने के लिए यानी कि अपने में से गुजरने के लिए उसके लिए वो कितना घना है, कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, ठीक है ना, यानी कि कितना उसे आसानी से चलने देता है। बात समझे ना स्टूडेंट्स? प्रकाश को किसी माध्यम में गुजरने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, अधिक या ज्यादा, यानी तो उसी को क्या बोलते हैं, उस माध्यम के अपवर्तनांक से नापते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब आप एक बात बताइए, चलो आप अपने आप को प्रकाश मानिए, आप एयर में चलते हैं, तो आप एयर में जब चलते हैं तो आप बड़ी आसानी से चल देते हैं। ठीक हो गया? नंबर 2, अगर आप पानी भर दिया जाए, टखनों तक पानी भर दिया जाए तो माध्यम कैसा हो जाएगा, जल हो जाएगा, तो उसमें आप उतनी आसानी से नहीं चल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि वायु ने आपको आसानी से गुजरने दिया लेकिन जल ने आपने आसानी से गुजरने नहीं दिया। तो इस बात को हम क्या कहेंगे कि वायु का अपवर्तनांक कम है और जल का अपवर्तनांक अधिक है। तो बात स्टूडेंट समझ में आ गई? तो अपवर्तनांक क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या नापता है? किसी माध्यम की सघनता या विरलता या गाढ़ापन या हल्कापन। किसके लिए स्टूडेंट्स? आपके और हमारे लिए नहीं, किसके लिए? प्रकाश के लिए। यानी कि वो प्रकाश को अपने में से कितनी आसानी से या कितनी कठिनाई से गुजारता है, इस बात को मेजर करने के लिए, नापने के लिए हम किसको डिफाइन करते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो ये हमेशा सापेक्ष होता है स्टूडेंट्स। ठीक है? अब आप एक बात बताइए स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम है, चलो छोड़िए, लकड़ी है, लकड़ी कठोर है, लकड़ी मजबूत है या कमजोर है? लकड़ी मजबूत है या कमजोर है? आप थोड़ी देर में सोच में पड़ गए, लकड़ी कमजोर या मजबूत है? आप कहोगे सर ये तो कोई सापेक्ष क्या हो ना। अब देखो, अब मैं दो बात करता हूँ, सापेक्ष कहता हूँ, लकड़ी लोहे के सापेक्ष मजबूत है या कमजोर है? तो आप सीधे कहेंगे सर कमजोर है। तो इसलिए सापेक्ष पढ़ा जाता है ना। तो देखिए ये है सापेक्ष, यानी इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक, ये रिप्रेजेंट करता है 1 and 2। तो इसलिए स्टूडेंट्स अपवर्तनांक का इसका एक फार्मूला स्टूडेंट्स और भी आता है, अगर मैं इसे उसमें लिखूं, फार्मूले के रूप में लिखूं 1 and 2, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 1 and 2 बराबर V1/V2। देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो माध्यम पहले है उस माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर आएगी, जो माध्यम दूसरा है उसमें प्रकाश की चाल नीचे आएगी। बहुत ध्यान से स्टूडेंट। तो ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं लिखता हूं, देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, सही। ठीक है, तो अपवर्तनांक की हम डेफिनेशन देते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट समझाया है कि अपवर्तनांक का मतलब क्या है। हम आपकी इसमें इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आंसर अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है स्टूडेंट, सापेक्ष एक निरपेक्ष। अपवर्तनांक बहुत आसान से मैं लिख देता हूं स्टूडेंट। अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे, जैसा भी मैंने लकड़ी का उल्टा लिखा, किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ठीक है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ये स्टूडेंट डेफिनेशन है। ठीक है, यदि दूसरे माध्यम के सापेक्ष,
यदि दूसरा माध्यम क्या स्टूडेंट्स वायु है तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये तो सापेक्ष अपवर्तनांक हुआ, किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष है ना। अगर ठीक है, अब मैं यहां भी नोट करके लिख दूंगा उसमें, अर्थात पहले इसी को पूरा करता हूं स्टूडेंट। अर्थात देखना बहुत ध्यान से, अर्थात देखो फिर से देखिए, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक कैसे लिखूं स्टूडेंट्स? माध्यम एक के सापेक्ष, एक ही लिखा, किसका अपवर्तनांक? ये अपवर्तनांक का ये डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 and 2। इसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं 1 and 2, लेकिन ज्यादा ये यानी कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक होता है स्टूडेंट्स इसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इसे v1/v2, ये मैंने ऊपर लिखा है, देखा, क्योंकि ये सेम भौतिक राशियों का मात्रक है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। कभी कभी स्टूडेंट्स ये भी पूछ लेते हैं अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो देखो ये विवेक तो अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो मैं लिख देता हूं, यह है अर्थात, ये बिल्कुल अर्थात अपवर्तनांक समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है, समान। ये आपको बहुत बार स्टूडेंट्स इंटरव्यू में या किसी प्रैक्टिकल की जब वाइवा होगी उसमें पूछा जाएगा। अर्थात अपवर्तनांक समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक होगा स्टूडेंट? अब है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये तो सापेक्ष हुआ, मैं नोट कर देता हूं, माध्यम एक के सापेक्ष यदि, ठीक है, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक क्या है? वायु। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, वायु या निर्वात, ठीक है, वायु या निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है, सापेक्ष लिया जाता है, तो वह अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। That's all स्टूडेंट्स, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के स्टूडेंट्स अगर देखो मैं कैसे लिखूं निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो यानी कि जो ये पहला होगा है ना, इसके सापेक्ष इसका एक अपवर्तनांक होगा। तो अगर मैं देखो इसे ऐसे लिखूं, ये लो ANG, ठीक है, ये क्या है? एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जैसे ANW, ये लीजिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, ये। लेकिन ये नहीं है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जैसे मैं WNG लिखूं, ये है सापेक्ष अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? वाटर के सापेक्ष। ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, और ये दोनों स्टूडेंट्स क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। आगे समझे स्टूडेंट्स निरपेक्ष अपवर्तनांक का वो, ठीक, ये था। तो आप ये तो स्टूडेंट्स मैंने नॉलेज के लिए बताया, बल्कि आप इसे क्या लीजिए, नोट में डाल लीजिए, ठीक है। ये एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। अब इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। एक सूत्र से ही सारे फंडे में, सारे जितने भी इस पर पॉसिबल है वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उसके लिए न्यूमेरिकल के लिए आपके नोट्स बनाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं नोट्स फॉर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कराता हूं स्टूडेंट्स। नोट्स ये लीजिए स्टूडेंट्स, नोट्स किसके लिए स्टूडेंट्स? फॉर न्यूमेरिकल।
एन का मतलब न्यूमेरिकल कर लो, न्यूमेरिकल, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो ये बस इसे नोट्स ऐसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करो स्टूडेंट्स, देखिए अपवर्तनांक के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे कैसे आएंगे, बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। देखिए ये है नंबर 1, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। स्टूडेंट्स इसे तैयार करेंगे, इसे आप रटेंगे नहीं या पेपर में नहीं आएगा ये इस तरह से, प्रकाश की उत्क्रमणीयता से। एक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, बहुत ध्यान से समझिए, समझाऊंगा अच्छी तरह से क्या फायदा होना। देखिए ये, ठीक है, ये माध्यम 1 है स्टूडेंट्स, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। इससे मुझे मतलब को नहीं कि जल है, वायु है, कैसे कुछ भी। एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, जानी तो ऐसे चाहिए थी, ऐसे चली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्या है, आई है और ये क्या है, आर है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या लिखेंगे इसे, 1n2। देख लीजिए, जो यह नियतांक है वो क्या होता है, 1n2। इसे और भी अच्छी तरह से समझिए, इसका नोटेशन क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये क्या शो करता है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और भी अच्छी तरह स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टूडेंट बनिए, इससे भी समझ सकते हैं। जिसमें प्रकाश किरण जाती है उसका अपवर्तनांक होता है किसके सापेक्ष, जहां से प्रकाश किरण आती है। तो जब ये चित्र को देख के बता सकते हो स्टूडेंट्स कि जब प्रकाश किरण इससे इसमें आ रही तो इस माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स 1n2। अब मैं स्टूडेंट्स इसे उल्टा कर रहा हूं, यानी कि अब मैं प्रकाश किरण यहां से गुजार रहा हूं नीचे से, तो ये ऐसे ही जाएगी, अपने रास्ते को फॉलो करेगा। यानी कि अब ये इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, आपतन कोण हो गया और ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसके लगाता हूं नीचे से स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, साइन आर। अब इधर से प्रकाश किरण जाए तो पहले आएंगे ये अपॉन साइन आई, पलट गया ना भाई, ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया, अपने उसी रास्ते को फॉलो करेगी। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, देखो स्टूडेंट्स 2n1 है ना, 2n1 इसके ये। अब इन दोनों की गुणा कीजिए, तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट गुणा कीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर गुणा साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू 1n2 गुणा 2n1। देखो ये कट गया तो क्या है 1, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या, 1n2 गुणा 2n1 कितना होता है, 1। ये है, देखा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, मैंने तो ये आपको समझाया कि ये कैसे आया। 1n2 अगर इनको आप चेंज कर दोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बस इतना समझ लीजिए, आप इतना समझ लीजिए बस। मैं तो इसे फार्मूले की जगह यूज करूँ। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ANW, ठीक है, ANW कितना होता है, इतना ही होता है स्टूडेंट्स, 4/3 इतना ही अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बताओ अगर मैं इसे उल्टा लिखूं WNA तो ये कितना आएगा, बस इसका उल्टा कर दीजिए 3/4। ये आया कैसे, इसी जैसे जो मैंने लिखा, तो बस आप इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, उसको उल्टा लिखना, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो इसको, तो इसके लिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए स्टूडेंट्स, 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, या ऐसे ANW इंटू WNA इक्वल टू 1, या और कर लीजिए इसे, देखो ANW बराबर, इसको इधर ले जाओगे 1/, ये इधर गुणा में इधर भाग में WN। ठीक, तो आप स्टूडेंट्स इसको भी समझिए और इसको भी समझिए। आपको तो सिर्फ कुछ भी याद भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, मैंने तो सिर्फ ये बताया कि आप इतना समझ लीजिए कि अगर तो इसका उल्टा हो। ठीक, ये है प्रकाश की उत्तर। नंबर तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टेड है। नंबर 2, इसे याद करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट्स यही है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो हमारी बुक में सिर्फ 3 माध्यम होंगे, जल, वायु, आगे पीछे कहीं भी लिख लो, और ग्लास, कांच। इन 3 माध्यमों को लिया गया है। जल को वाटर बोलते हैं इसलिए हम इसे W से रिप्रेजेंट करेंगे, वायु को एयर लिखते हैं इसलिए A से रिप्रेजेंट करेंगे, कांच को ग्लास। ठीक है, ये 3 माध्यम है। इसे आप किसी भी सीक्वेंस में लिख लीजिए, बहुत ध्यान से लिख लो। मैं ऐसे लिखता हूँ स्टूडेंट, देखो A लिख लिया और W लिख लिया स्टूडेंट, सब G लिख लीजिए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बनाना सीखिए स्टूडेंट,
इसका इसके सापेक्ष, इसका इसके सापेक्ष और इसका इसके सापेक्ष। तो क्या हुआ इसका फॉर्मूला? देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका इसका इसके सापेक्ष यानी देखो ए एन डब्ल्यू, ठीक है, गुना ऐसे ये डब्ल्यू एन जी, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। फिर ये, तो ये पहले आएगा जी एन ए इक्वल टू 1। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये है, ठीक। और देख लो आपकी, चलो मैं आपके पास ऐसे लिख रहा हूँ, देखो स्टूडेंट आपके पास मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जी, देखना बहुत ध्यान से, और क्या स्टूडेंट्स, ए और डब्ल्यू, ये लीजिए। तो इसका इसके सापेक्ष, इसका इसके सापेक्ष, इसका इसके सापेक्ष, करो स्टूडेंट्स प्लीज। तो इसका क्या होगा देखो, जी एन ए, है ना, जी एन ए गुना ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इक्वल टू 1। तो यानी ये फॉर्मूला आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें किस सीक्वेंस से लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो हम इससे निकालेंगे अपवर्ड, ठीक है। और तीसरा स्टूडेंट्स फार्मूला है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 फार्मूला स्टूडेंट्स। अगर मैं ये लिखता हूं ए एन जी है, तो क्या लिखूंगा, वी ए अपॉन वी जी, अर्थात ये वायु है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु निर्वात करो, प्रकाश की चाल अपॉन ये क्या, जी फॉर ग्लास, कांच में, कांच में प्रकाश की चाल, ये है इसका मतलब, ठीक। ये स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं स्टूडेंट, ए एन डब्ल्यू, तो आप इसमें लिख देंगे ए एन डब्ल्यू बराबर क्या होगा, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। ये जो मैं सबस्क्रिप्ट लगा इसके चरणों में लिख रहा हूं, इसका ये तो क्या है, वेग, किसका वेग है, प्रकाश का, किस माध्यम में, एयर में। तो ये हम इसे ऐसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वायु में प्रकाश का वेग, इसे क्या पढ़ेंगे, जल, वाटर, वाटर मतलब जल, जल में प्रकाश का वेग। अब इसे लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। अब मुझे इसके बता देखो, ये लीजिए ऐसे लिखना है स्टूडेंट, डब्ल्यू एन जी, बताओ क्या लिखो, बोलिए, वी डब्ल्यू, ये पहले वाला, और ये क्या होगा, वी, कैसे भी कर लीजिए, ये लीजिए, ठीक। चौथा, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक या जल का अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, द्रव का अपवर्तनांक, कोई सा भी द्रव, जल हो या द्रव का अपवर्तनांक। तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स, वास्तविक गहराई, किसी उसमें हमने वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। बस कितने फार्मूले हो गए, 4 फार्मूले स्टूडेंट्स होंगे। इन 4 फार्मूलों को यूज करते हुए अब मैं देखो क्वेश्चन करता हूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का या 3 नंबर का अवश्य आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल जब भी आएगा, ज्यों का त्यों आएगा, इसमें एक वर्ड्स भी इधर से उधर नहीं होगा, 2 नंबर का सवाल है, देखिए, ठीक है। तो पढ़े स्टूडेंट्स, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से इतने, तो इसे डाटा लिखना सीख लीजिए, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, ठीक है। देखो मैं पढ़ लेता हूँ स्टूडेंट, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वायु के सापेक्ष, यानी ए पहले और डब्ल्यू बाद में, जल, वायु के सापेक्ष जल का, और इसका अपवर्तनांक होता है इसके सापेक्ष, कितना है स्टूडेंट्स, 4/3, मात्रा किसका कोई होता नहीं। ये किसका है देखो, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक स्टूडेंट्स, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, इसे कैसे लिखेंगे, ए एन जी, जी फॉर ग्लास, कांच यानी कि 3/2। आगे पढ़ो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? WNG कांच का अपवर्तनांक है ना, किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। ये हमें ज्ञात है। कितना सिंपल है स्टूडेंट्स। 2 नंबर का भी दे सकता है, 1 नंबर का भी दे सकता है। देखिए जादू हो जाएगा। ठीक है, आप कितने 3 है हमारे पास, WG और A भी, तो वो 3 वाला लिखिए। कैसे लिखो? देखो ये लिखो, कैसे भी लिख लीजिए, कैसे भी स्टूडेंट। लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ WAG, ये। तो इसका इसके सापेक्ष ये बनाएंगे सॉरी ये बनाएंगे ऐसे। अब लिखिए इसको, जो ये चित्र बनाएंगे आप उसमें, इसको देख के अपना फॉर्मूला लिखिए। तो लिखिए सूत्रानुसार रखो है इसका इसके सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे? WNA इंटू, बहुत ध्यान से, इसके ANG, अभी बताया था मैंने जब नोट्स लिखवाए थे। और इसका इसके साथ तो कितना? GNW इक्वल टू 1। अब वैल्यू रखिए, देखिए ऊपर से बताइए WNA। देखो लेकिन यह ANW उल्टा लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ W पहले है, यहाँ W बाद में, उल्टा लिखा। तो आप भी इसे उल्टा करके लिखेंगे, बस इतना आता है। ये लीजिए 3/4 गुना ANG कितना है? ANG जो देखो ANG 3/2 गुना GNW बराबर 1 गुना करो, कितना होगा स्टूडेंट्स? 9/8 इंटू GNW बराबर 1। तो देखिए क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा, GNW बराबर, जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये होगा स्टूडेंट्स 8/9। भाई क्रॉस होगा ना, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये गुना में है तो ये भाग में जाएगा, ये भाग में तो गुना में जाएगा। लेकिन हमें तो स्टूडेंट्स क्या निकालना? W पहले आना चाहिए। तो ठीक है, इसका उल्टा कर दो WNG, तो इसको भी उल्टा कर दो 9/8 मात्रक इसका कोई होता नहीं। ये लीजिए आंसर। कैसे कर दीजिए, कमाल का मेथड स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, अपवर्तनांक पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक सवाल और, एक नंबर के सवाल है ये। मुझे तो आपके 25 के 25 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिक्स 25 की आएगी। तो देखिए, तो सॉल्यूशन एक नंबर भी मैं आपको कराऊंगा, कोई प्रश्न अनुसार। लिखिए, डाटा लिखना सीख लीजिए पहले। वायु तथा जल में प्रकाश की चाल है ना, तो देखो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में अगर आपने स्टूडेंट्स डाटा लिखने सीख लिए तो आधा काम होगा। वायु में प्रकाश की चाल, जिसे स्टूडेंट्स हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V, और यहाँ A या C से रिप्रेजेंट कर दीजिए। लेकिन ये ज्यादा बेहतर है मेरी सीक्वेंस बनाने के लिए। V का मतलब वेग, A का मतलब एयर। वायु कितनी है स्टूडेंट्स? इतनी ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल दे रखी है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। में प्रकाश की चाल, इसे कैसे लिखेंगे? V और यहाँ W, क्योंकि जल को W से लिखते हैं। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या पूछ रहा है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना? वायु कैसे लिखोगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि ANW। भाई जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। कितना आसान है स्टूडेंट, सूत्र अनुसार। ठीक है, ये मैंने इसे सवाल को ऐसे उतार दिया, यानी कि सवाल में जो जो डाटा थे मैंने उसे उस तरह से लिखे हैं। तो क्या लिखेंगे? सूत्रानुसार। सूत्रानुसार इसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या बताओ? ANW अभी लिखा था, और चाल के उसमें VA, यानी कि जो A है वो ऊपर आएगा और जो W है वो नीचे आएगा। वैल्यू पुट अप कर दीजिए स्टूडेंट्स। VA कितना है? ये लीजिए 3 × 10⁸। W कितना है? VW 2.25 × 10⁸। तो ये कट जाएगा, क्या बचा स्टूडेंट? 3/2.25। तो कितना है? ANW कितना आएगा स्टूडेंट? काट सकते हो 300/225। भाई दशमलव हटा के यहाँ 2 जीरो लगा दी, काटिए
इसे रफ पे ले जाके काटो तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स। और फाइनल आंसर आके आप यहाँ लिख दीजिए, यही सबसे बेस्ट तरीका। यहाँ जितनी चाहो रफ में काटा पीटी कर लीजिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा ना हो। पता चला काटते काटते यही ना पता चला कि इसके नीचे क्या था, ओरिजिनल संख्या क्या थी, तो इसलिए रफ पे कीजिए। तो 25 से काट लीजिए, कितने, चलो 5 से काट लो, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 चंग 30 ये लीजिए, ठीक है। अब 5 से फिर 5 45 और 5 एकन 5 है, ठीक, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। देखा स्टूडेंट कहाँ से कटता है, यहाँ काट के पता ही नहीं चलता संख्या कौन सी है। तो ये आ गया स्टूडेंट 4/3 और इतना ही होता है। तो कितना आ गया, ANW बराबर 4/3। इसका मात्रा कोई होता नहीं और ये याद इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सवाल करते। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी कई बार आया हुआ है। आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये लीजिए, देखिए ये एक तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक, ये लीजिए, ठीक, ये अब मछली कहाँ पर दिखाई देती है स्टूडेंट्स, ये तालाब है, इस तालाब में मछली की जल ये कितनी गहराई पे दिखाई देती है स्टूडेंट, ठीक है, ये लीजिए कैसे, ये है, ये ठीक है, ये स्टूडेंट्स मछली है यहाँ पर, ठीक है, ये मछली है। अब इस ये है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कहाँ पर, इसमें तली पर है, ये कहाँ पर तली पर है, ये लीजिए, ये यहाँ पर है, लेकिन दिखाई कहाँ पर देगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो चलो यहीं बना लीजिए आप, देखिए तो ये लीजिए, ये ठीक है, ये मछली यहाँ दिखाई देती है, तो ये इसकी आभासी गहराई हुई, जबकि आपको तो यहाँ दिखाई देगी, लेकिन ये इसकी वास्तविक गहराई यहाँ पर है, ठीक है, तली में है, तो इसकी वास्तविक गहराई इसकी वास्तविक स्थिति बताइए। तो ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। ये स्टूडेंट्स, ये तो मैंने मछली के लिए बनाया, ये सिक्के की भी है कि कोई सिक्का इसकी तली में गिरा है, लेकिन आपको यहाँ दिखाई देगा, यानी कि सिक्के की आभासी गहराई इतनी है तो उसकी वास्तविक गहराई बताइए। तो देखिए वाई, तो सॉल्यूशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार कीजिए स्टूडेंट्स। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये वीडियो स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष ANW है ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना, 4/3 दिया, देखो ये दिया हुआ ना, 4/3 है, मात्र इसका कोई उत्तर। गहराई कितने पर दिखाई देते हैं, इतने पर, तो जो दिखाई देते हो तो आभासी है, वास्तव तो कुछ और होती है, तो आभासी गहराई, मछली की आभासी गहराई, मछली की आभासी गहराई या आभासी स्थिति लिख लो, आभासी स्थिति कितनी स्टूडेंट्स, कितनी है, 3 मीटर। तो मछली की वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति यानी कि वो इस सवाल में क्या करवा सकते हैं स्टूडेंट्स, तालाब की वास्तविक गहराई भी ज्ञात करवा सकता है, ठीक है। तो कीजिए, तो बस आपको पता है स्टूडेंट्स, ANW बराबर वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। आभासी नीचे आएगा, बस ध्यान रखना, आभासी गहराई, क्योंकि किसी भी अपवर्तनांक का मान 1 से कम नहीं आता। तो ANW कितना है स्टूडेंट्स, 4/3। वास्तविक हमें निकालनी है, वास्तविक गहराई, और आभासी यानी जो हमें दिखाई देती है कितनी है, 3 मीटर, 3, ठीक है। तो कीजिए, तो वो बस ये इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितना, 4 × 12, तो क्या होगा, वास्तविक, देखा स्टूडेंट्स, वास्तविक गहराई ज्यादा आएगी, देख लेना वास्तविक गहराई, बस इसको इधर ले जाओ, तो कितना होगा, 4 × 12/3, तो अपनी जगह है ये, तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, देखा स्टूडेंट्स, 4 मीटर,
तो मैंने हर टॉपिक पे स्टूडेंट सवाल करा दिए हैं। प्रैक्टिस आप करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल मिस नहीं करेंगे। कुछ जो नहीं आता है आप उसका फ़ोटो खींचकर मुझे भेजिए, मैं आपको उसे तुरंत सोल्व करके आपको भेजूंगा। इतनी भी हेल्प, इतनी भी आपकी मैं प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे मेरा हर एक बच्चा फिजिक्स में टॉपर बनते हुए देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए बिना थके, बिना आलस्य के आप पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड के स्टूडेंट्स को थकना मना है। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।